नमस्कार। भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज बात चुनाव के 2 फेज बीत जाने के बाद क्या चल रहा है देश में उस पर। 2 चरण का लोकसभा चुनाव हो चुका है। 18वीं लोकसभा का निर्माण होगा इन 7 चरण के चुनाव के बाद। 4 जून को परिणाम आएंगे, ये सब हम लोग जानते हैं। 2 दौर में जो मतदान हुए हैं, पहले 102 सीटों पर और दूसरी बार 88 सीटों। तो ये जो पूरे अभी तक वोटिंग हुई है, इसमें आमतौर पर अगर देखा जाए पिछले चुनाव से 2019 के और 2024 के चुनाव में अगर हम देखें तो तकरीबन 5% वोट कम पड़े हैं, जबकि यूथ काफ़ी जुड़े हैं। इस बार भी बहुत सारे ऐसे नौजवान पहली बार वोट दे रहे हैं। बावजूद इसके बहुत सारे इलाकों में वोटिंग कम हुई है। वोटिंग कम होने के कई कारण हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी भी कुछ इलाकों में इसका कारण है, क्योंकि अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में काफ़ी वोटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है। 70% से ज़्यादा, तकरीबन 77-78% तक वोटिंग हुई है। त्रिपुरा में 79.6, लगभग 80% वोटिंग हुई है। लेकिन अगर हम जैसे ही आप यूपी में आते हैं, जहाँ काफ़ी गर्मी के बीच में इस बार चुनाव हो रहा है, तो हालांकि पिछली बार 2019 में भी यही कमोबेश हालात थे, लेकिन शायद लू और तपन इतनी नहीं रही होगी, इस वजह से भी ये कारण हो सकता है, एक कारण। लेकिन मैं कुछ राजनीतिक कारणों की चर्चा आपसे आज कर लेता हूं। देखिए, आमतौर पर हमेशा ये चुनाव में होता है कि एक सरकार को चाहने वालों का दल होता है या उनका वोटरों का एक ग्रुप होता है, और दूसरा जो नहीं चाहते हैं उनका एक संगठन होता है। अगर हम इस चुनाव की भी बात करें तो इस चुनाव में भी 3 तरह के वोटर्स हैं। एक जो जानते हैं या जो कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, और दूसरा जिन्होंने ये तय कर रखा है कि मोदी को रोकना है, और तीसरा वो फ्लोटिंग वोटर्स हैं जो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस पक्ष में जाएं। आमतौर पर सभी चुनाव में यही होता है। इसमें थोड़ा सा एक पेच है। पेच ये है कि जो ये सोच के बैठा है कि आएगा तो मोदी ही, उसमें भी 2 धड़े हैं। एक वो जो मोदी भक्त हैं और एक वो जो मोदी विरोधी हैं, लेकिन हालात देखकर वो भी ये मानकर बैठे हैं कि आना तो मोदी को ही है। अब वोट देने कौन जा रहा है और वोट देने कौन नहीं जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिसने ये तय कर रखा है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना है, उनकी तादाद सबसे ज्यादा है वोट देने वालों में। तो जो ये तय करके बैठा है कि आएगा तो मोदी ही, चाहे वो मोदी का भक्त हो या मोदी का विरोधी हो, वही एक तबका, ऐसा बड़ा तबका है जो वोट देने से गुरेज कर रहा है। फ्लोटिंग वोटर जब ये तय कर लेता है किसको वोट देना है, तो वो वोट देने जाता है। फ्लोटिंग वोटर्स में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो वोट देने नहीं जाते हैं। वो ये कंफ्यूज होते जरूर हैं कि वोट किसको देना है, लेकिन वो पहुंचते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो ये तय करके बैठा है कि नहीं, ये तो यही होना है, हमारे वोट देने से क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो मोदी का विरोधी हो या मोदी को मानने वाला हो या उनका भक्त, वो 2 जो बीच के लोग हैं वो कम जा रहे हैं। और ये किसको नुकसान करेगा, ये आप मेरी बातों से समझ रहे होंगे कि ये वोटिंग परसेंटेज का कम होना किस तरफ जा रहा है। हालांकि अगर बिहार की बात करूं और यूपी की बात करूं, दोनों राज्य को मिलाकर के 120 लोकसभा सीटें बनती हैं। तो अगर इन दोनों राज्यों की हम बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में इस बार वोटिंग कम हो रही है। और अगर पहले फेज से दूसरे फेज की तुलना करें तो पहले फेज से दूसरे फेज में वोटिंग ज्यादा हुई है, ये भी स्पष्ट तौर पे दिखा है। यानी पहले फेज में अगर बिहार में देखें तो महज 49% लोग गए थे, इस बार करीब 57% लोगों ने वोट दिया है। तो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन अभी उतना वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा है। अगर हम 2019 के इन्हीं सीटों का आकलन करें तो तकरीबन 6%, 7% कम वोट इन सीटों पर बिहार में पड़े हैं जो पिछली बार पड़े थे। हो ये रहा है कि गर्मी, दूसरा ये तय कर देना कि ये तो हमारे वोट देने से क्या होगा, इन्हीं को आना है तो हम क्या वोट देने जाएं, ये जो तबका है ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। आपको किसी को पसंद करना है, आपको किसी को नहीं पसंद करना है, ये अलग सवाल उठता है, लेकिन आपको वोट देने बाहर निकलना चाहिए। अब ये पूरा जो अगर हम आकलन करें इन सीटों का और इन पूरी परिस्थितियों का, तो ये भी देखने में आ रहा है, जैसे
पहले दौर में ये हुआ, पहले फेज में अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें जहां वोटिंग हुई थी, वहां पर यह देखा गया कि मुस्लिम तबका वोट देने से थोड़ा सा गुरेज किया, यानी कम निकला। ये बड़ा आश्चर्य था। अगर वोटिंग के ट्रेंड्स की बात करें बिहार में या यूपी में या पूरे भारत में, तो ये वोटिंग में अपने राइट्स को लेकर के सजग तबका मुसलमानों का तबका रहा है। तो वो पिछली बार पहले फेज में थोड़ा कम वोटिंग देने के लिए आया था। तो ये चिंता का विषय था, और ये जितने भी समीकरण बताने वाले लोग हैं, जितने भी आकलन करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी एक चिंता का विषय था, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा था कि ये वोटिंग कम होने से नुकसान किसका हो रहा है। दूसरे फेज में वो कमी उन्होंने पूरी कर ली, वो खुलकर उन्होंने वोटिंग की है। तो एक तबका स्पष्ट तौर पर खुलकर वोटिंग कर रहा है और वो अपने अधिकार को समझ रहा है कि उसको कहाँ वोट करना है। अब जो दूसरा पूरा एक समुदाय है, अगर हम मान के चले, तो जो बुद्धिजीवियों का समुदाय है, जो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो पूरा समुदाय अगर मैं कहूँ स्पष्ट तौर पर, तो वो वोट देने कम जा रहा है। यानी बकैती उनकी चल रही है, वो बैठकर अपने आकलन कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन जाकर के ग्राउंड पर चुनाव में भागीदारी निभानी हो, वोट देना हो, वो कम कर रहे हैं। तो ये सारे आकलन, ये सारे आंकड़े आपको धीरे धीरे स्पष्ट होंगे। चूँकि एक आचार संहिता ये कहती है कि हम सीटों को लेकर के या चुनाव के बीच में एग्जिट पोल टाइप की कोई बात नहीं करें, इसलिए मैं इस 2 चरण के मतदान के बाद भी मैं ये बताना पसंद नहीं करूंगा कि झुकाव किधर है और किधर ज़्यादा सीटें आती हुई दिखती हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर आप लोगों को कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे साफ हो रही हैं, लोकतंत्र हमारा और मजबूत हो रहा है, और आने वाले दिनों में ये धीरे धीरे और मजबूत होता हुआ आपको दिखेगा। और आप भी घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए। नमस्कार।